Hello. मैट स्मिथ एक प्रसिद्ध ब्रिटिश फिल्म, थिएटर और टेलीविजन अभिनेता है। उसे यकीन था कि वह एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बन जाएगा, लेकिन वह अभिनय के पेशे में खुद को आजमाने में कामयाब रहा। आप इस वीडियो में से 11वें डॉक्टर वू युवा राजकुमार फिलिप और अब शातिर राजकुमार डेमन टारगारियन के भाग्य के बारे में जानेंगे। मिक शो प्रेजेंट्स मैट स्मिथ टीवी सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन का सितारा कैसे रहता है और वह कितना कमाता है। मैथ्यू रॉबर्ट स्मिथ का जन्म 18 अक्टूबर 1982 को इंग्लैंड के सबसे बड़े शहरों में से एक नॉर्थहैम्पटन में हुआ था। लड़का अपनी बड़ी बहन लॉरा के साथ काफी अच्छे परिवार में बड़ा हुआ। उनके माता पिता डेविड और लिन एक छोटी प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनी के मालिक थे और यह व्यवसाय अभी भी लाभदायक है। मैट ने कहा कि उनका बचपन अच्छा और बहुत दिलचस्प था। पास में एक तरफ एक बड़े शहर के सभी लाभ थे और दूसरी तरफ नेचर भी पास था। एक जीवंत और समृद्ध कल्पना के बाद उसे साइकिल पर नए स्थानों का पता लगाना, दोस्तों के साथ झोपड़ियों का निर्माण करना, विभिन्न जाल और आविष्कारों का आविष्कार करना पसंद करता था और गर्म मौसम में लड़का सुबह से शाम तक फुटबॉल खेलता था। उसके दादा एक पेशेवर फुटबॉलर थे और सबसे पुराने क्लबों में से एक नॉर्थ्स काउंटी के लिए खेलते थे। मैट अपने दादा के नक्शे कदम पर चलना चाहता था और बच्चों की टीमों नॉर्थहैम्पटन टाउन, नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए खेलता था और फिर लीसेस्टर सिटी युवा टीम का कप्तान बना। वैसे उसने नॉर्थहैम्पटन बॉयज स्कूल में नेतृत्व के गुण भी दिखाए, जहां वह एक प्रीफेक्ट भी था। करिश्माई युवक ने स्कूल थिएटर प्रस्तुतियों में भी भाग लिया। उसे आसानी से और सहजता से मुख्य भूमिका मिल गई थी। यही वजह है कि उसने सपाटियों के बीच ईर्ष्या पाई और लॉर्ड मैट ऑफ स्मिथिंगटन उपनाम प्राप्त किया। स्मिथ वास्तव में शिक्षक का पसंदीदा था। एक ड्रामा शिक्षक ने उसकी अभिनय क्षमता को देखा और उनसे बिना सहमति की भूमिकाओं के लिए साइन अप किया। शाम 6 बजे के आसपास फुटबॉल के खेल और प्रशिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद मैट बिना स्नान किए भी नाटक में केल लेके दौड़ पड़ा, जो 7 बजे शुरू हुआ। उसकी पहली भूमिका 12 एंग्री मैन नाटक में थी, जहां उसे एक अमेरिकी उच्चारण के साथ खेलना था। वे उसके लिए नया और दिलचस्प था, हालांकि बहुत रोमांचक था, लेकिन फुटबॉल अभी भी प्राथमिकता थी। जब मैट को रीढ़ की गंभीर चोट लगी तो सब कुछ बदल गया। पूरे 1 साल तक उनके पिता उन्हें फिजियोथेरेपी प्रक्रियाओं में ले गए और उनका समर्थन करते हुए कहा कि चोट कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक उधार है। कोचों को मैट से बहुत उम्मीदें थी और उसने खुद को केवल उच्चतम खेल परिणामों की मांग की। पुनर्वास के दौरान वह पूरी तरह से भटका हुआ था। आगे क्या करना है, क्या पेशा चुनना है, अगर खेल करियर अब संभव होगा या नहीं, पता नहीं था। अभिनय दबाव से मुक्ति और सभी सवालों के जवाब बन गए। हालांकि मैट स्नातक होने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जा रहा था, लेकिन उसके नाटक शिक्षक ने छात्र को लंदन में राष्ट्रीय युवा रंगमंच में शामिल होने के लिए मना लिया। आखिरकार युवक नॉर्विच में ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय में एक छात्र बन चुका था, जहां उसने साहित्य और अभिनय का अध्ययन किया। शिक्षक से गलती नहीं हुई। मैट वास्तव में प्रतिभाशाली था और बहुत जल्द उसने अपनी क्षमताओं पर विश्वास था। साथ ही अपनी पसंद की शुद्धता के बारे में जागरूकता भी थी। थिएटर ने स्मिथ को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, जो उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गया और युवक इस बात से भी प्रसन्न था कि अभिनय के पेशे में वो फुटबॉल के मैदान पर अर्जित कौशल का उपयोग कर सकता है। शारीरिक फिटनेस, कर्तव्य की भावना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समर्पण। नेशनल यूथ थिएटर में उसे बुल्गाकोव के द मास्टर एंड मार्गेरिटा में मर्डर इन द कैथेड्रल और कोरोलिएव नाटक में थॉमस बैकेट की भूमिकाएं मिली। वह जल्द से मंच पर एक अति मांग वाले युवा अभिनेता बन गया, जिससे उन्हें 2005 में बाहरी के रूप में अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी पड़ी। इसी बीच स्मिथ के पास एक एजेंट और उनकी सेवाओं के लिए भुगतान करने का अवसर था और जल्द ही लंदन और मैनचेस्टर के सिनेमाघरों में न्यू मर्डर्स ऑन द शोर ऑफ द वेस्ट वर्ल्ड, हिस्ट्री लवर्स नाटकों में भूमिकाएं मिली। मैट ने थिएटर में अपने काम का टेलीविजन पर भूमिकाओं के साथ जोड़ा। बहुत काम किया। शुरुआत 2006 में हुई, जब अभिनेता टीवी सीरीज मास्टरपीस थिएटर और फिल्म रूबी इन द स्मोक में दिखाई दिया। You read Selby's letter? Oh no, that would be dishonest. Of course I read it. All he said was he wanted their arrangement to start immediately. बाद के सेट पर उसने अपने सहयोगी बिली पाइपर के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू किया। जल्द ही ये जोड़ी टूट गई,
लेकिन अभिनेताओं ने अन्य परियोजनाओं के सेट पर एक से अधिक बार रास्ते पार किए। 2007 में युवा अभिनेता ने वेस्ट एंड में अपनी शुरुआत की, जहां ब्रिटिश राजधानी का नाटकीय और संगीत कार्यक्रम अमंग द शार्क्स नाटक में केंद्रित है। समानांतर में उन्हें टीवी पर फिल्माया गया था। उनकी फिल्मोग्राफी को टेलीविजन थ्रिलर द शैडो ऑफ द नॉर्थ और टीवी सीरीज स्ट्रीट और द सीक्रेट डायरी ऑफ द कॉल गर्ल के कई एपिसोड के साथ फिर से बनाया गया था। लेकिन मुख्य उपलब्धि बीबीसी के साथ पार्टी एनिमल्स श्रृंखला में शूट करने के लिए एक अनुबंधन था, जो ब्रिटिश संसद के बैकस्टेज के बारे में बताता था। इसमें मैट स्मिथ ने लेबर पार्टी से संसद के पूर्व सदस्य के बेटे की मुख्य भूमिका निभाई थी। मैट ने रॉयल कोर्ट थिएटर में दैट फेस नाटक में भी भूमिका निभाई, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में शराब और नशीली दवाओं की लत के बारे में बताता है। तैयारी के दौरान अभिनेताओं ने शराब से पीड़ित लोगों, साथ ही उनके परिवार के सदस्यों के साथ बात की और 2008 में कलाकारों को नाटकीय कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके अलावा उसकी भूमिका के लिए स्मिथ को इवनिंग स्टैंडर्ड के सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी अभिनेता के रूप में नामांकन मिला। हमारे नायक ने 2008 की फिल्म इन ब्रुग्स में एक बेहद हिंसक दृश्य में भी अभिनय किया, लेकिन वह अंतिम संपादन में नहीं आया और उसने प्रसिद्ध बीबीसी सीरीज शर्लक में जॉन वॉटसन की भूमिका के लिए भी ऑडिशन दी थी। उस समय तक बेनेडिक्ट कम्बरबैच को पहले से ही मुख्य भूमिका मिल चुकी थी और शो के रचनाकारों ने फैसला किया कि स्मिथ स्वभाव में उनके सम्मान था। पटकथा लेखक और निर्माता स्टीवन मोफैट ने बाद में दावा किया कि स्मिथ एक अच्छा शर्लक होता, लेकिन वह एक महान टाइम लॉर्ड निकला। कल्ट सीरीज डॉक्टर हू के कार्यकारी निर्माता पियर्स वेंगर ने मैट को पार्टी एनिमल्स के लिए धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित किया और बाद में उन्होंने जोर देकर कहा कि स्मिथ 11वें डॉक्टर की भूमिका निभा सकता है। अभिनेता खुद ऑडिशन में जाने के लिए बेहद खुश था। हालांकि वह एक विदेशी समय यात्री के बारे में कहानी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं था, लेकिन उसे सिर्फ मोफत की पटकथा से प्यार हो गया और उसने ऑडिशन में अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया। लेकिन तब उसे ऐसा लगा कि उसने थोड़ा पागल और बहुत सनकी खेल खेला, लेकिन ये काम कर गया और उसे मुख्य भूमिका के लिए मंजूरी दे दी गई। Leaving is good. Never coming back is better. Come on then. The doctor will see you now. इस प्रकार 26 साल की उम्र में स्मिथ सबसे कम उम्र का डॉक्टर बन गया, लेकिन बीबीसी प्रबंधन को संदेह था क्योंकि मैट का नाम फ्रेंचाइजी के अधिकांश प्रशंसकों के लिए अज्ञात था। रातों रात सब कुछ सचमुच बदल गया। जैसे ही 3 जनवरी 2009 को यह घोषणा की गई कि स्मिथ डेविड टेनेंट की जगह लेंगे, कैमरों के साथ 5 पत्रकारों ने उसके माता पिता के घर पर दिखाया और फिर वे अपने दादा के घर पर पहरा देने लगे और करीबी दोस्तों का भी बहुत पीछा किया। डॉक्टर हू को लंबे समय से ब्रिटिश संस्कृति का हिस्सा माना जाता रहा है और गिनीज बुक में दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले फैंटेसी टीवी शो के रूप में सूचीबद्ध है। इसलिए मैट स्मिथ के व्यक्तित्व में तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। दर्शकों को 2 शिविरों में विभाजित किया गया था। कुछ का मानना था कि अभिनेता बहुत छोटा था, अपर्याप्त रूप से जाना जाता था और इसीलिए इस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए लायक नहीं था, जबकि अन्य के टेलीविजन और थिएटर में दिखाई गई क्षमता को नोट किया। हालांकि पहले एपिसोड से मैट ने दर्शकों का प्यार जीता, खासकर महिलाओं का। इंग्लैंड, यूएसए और अन्य देशों में यात्रा करते समय जहां सीरीज दिखाई जाती है, उन्हें प्रशंसकों की भीड़ द्वारा उग्र रूप से पीछा किया गया था। एक बार अभिनेता ने स्वीकार किया कि प्रशंसक उसे हर दिन पागल करते हैं, लेकिन उसका काम लोगों का मनोरंजन करना है और इसके लिए वो कुछ भी सहने के लिए तैयार है। हमारे नायक का निजी जीवन भी स्थिर नहीं रहा। 2009 में उसे ब्राजील की गायिका मयाना मोरा की कंपनी में देखा गया था, लेकिन ये रोमांस जल्द ही खत्म हो गया। मैट का मॉडल डेजी लॉ के साथ एक लंबा रिश्ता था। उन्होंने लगभग 1.5 साल तक डेट किया, लेकिन ये भी टूट गया। 2010 में स्मिथ स्पिन ऑफ द सारा जेन एडवेंचर्स के कई एपिसोड में एक डॉक्टर के रूप में दिखाई दिए। साथ ही ईवा ग्रीन के साथ कपल में फैंटेसी नाटक वूम में भी दिखाई दिए। अभिनेता की अगली प्रोजेक्ट फिल्म क्रिस्टोफर एंड हिज काइंड थी, जो तीसरे राइफ के दौरान 2 पुरुषों के प्यार के बारे में बताती है और वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। I've started giving English lessons, but actually I'm a novelist. A novelist? Oh, how perfectly marvellous. Are you published? My first novel, yes, I haven't yet found a publisher for the second.
मैट ने लेखक क्रिस्टोफर ईशरवुड की भूमिका निभाई और भूमिका की तैयारी करते हुए उनके उपन्यास पढ़े, उनके साथ वीडियो देखे और इसके अलावा वह लेखक के साथ डॉन बेकार्डी से मिलने के लिए विशेष रूप से यूएसए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर हू की भूमिका ने भी इस काम पर छाप छोड़ी, क्योंकि बीबीसी ने मांग की कि जीवनी नाटक के निर्देशक अभिनेता को पूरी तरह से नग्न न दिखाया जाए। फिल्म और मैट के प्रदर्शन को आलोचकों से उत्कृष्ट समीक्षा मिली और कलाकार को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर श्रेणी में ब्रिटिश LGBT अवार्ड स्टोनवॉल अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला। 2013 में डॉक्टर हू सीरीज 50 साल की हो गई और शो की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। दर्शकों को इमोशनल 11वें डॉक्टर मैट स्मिथ से प्यार हो गया है, लेकिन जून में यह ज्ञात हो गया कि वह परियोजना छोड़ रहा था। पत्रकारों के साथ एक इंटरव्यू में स्मिथ ने कई परिस्थितियों के संयोजन से छोड़ने के अपने फैसले को समझाया, लेकिन स्वीकार किया कि ये उनके लिए आसान नहीं था और उनके मुख्य फैन मां ने मैट को रहने के लिए भी कहा। शो में अपने समय के दौरान अभिनेता बार बार फ्रेंचाइजी के अन्य प्रोजेक्ट्स में टाइम लॉर्ड के बारे में दिखाई दिए और रिपोर्टों के अनुसार लगभग $825,000 भी कमा चुके हैं। 2013-14 में स्मिथ ने लंदन के थिएटर के मंच पर संगीत रूपांतरण में अमेरिकन साइकोपैथ पैट्रिक बैटमैन की भूमिका निभाई, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें मंच पर गाने का कोई अनुभव नहीं था। डॉक्टर हू में फिल्मांकन खत्म करने के बाद मैट ने फैंटेसी लॉस्ट रिवर पर काम शुरू किया, जो 2014 में रिलीज हुई थी। अपनी भूमिका के लिए उसे अपना सिर मुंडवाने की जरूरत थी, इसलिए सीरीज के बाद के एपिसोड में उसे विग पहनना पड़ा था। उसी वर्ष कैन्स फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता लिली जेम्स के साथ दिखाई दिए और पत्रकारों ने तुरंत कपल को एक चक्कर के लिए जिम्मेदार ठहराया, और वह सही थे। युवा कपल फिल्म प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज के सेट पर मिले, जो 2016 में रिलीज हुई थी। एक साथ काम करना हमारे नायक के सबसे लंबे रिश्ते की शुरुआत थी। इस बीच मैट फिल्म टर्मिनेटर जेनेसिस में दिखाई दिए और अपने करियर में एक और महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त की, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप द क्राउन सीरीज में। With the dancing bears. What are you doing? No, I'm taking back this small pleasure. You've taken away too much. No. Those things will kill you. उन्होंने पहले 2 सीजन्स में अभिनय किया, क्योंकि शुरू में प्रोजेक्ट के निर्माताओं ने पात्रों के आयु परिवर्तनों को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए मुख्य पात्रों को निभाने वाले अभिनेताओं को बदलने की योजना बनाई। वैसे बकिंगम पैलेस में एक निजी रात्रि भोज में स्मिथ के परिचितों में से एक ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग से ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या उन्होंने सीरीज देखी थी, लेकिन ये दुर्जय जवाब मिला, डोंट बी रिडिकुलस, और अभिनेता ये प्रतिक्रिया से बहुत खुश था। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक एपिसोड के लिए हमारे नायक को $92,000 मिलते हैं और ये आंकड़ा घोटाले का कारण भी बन गया है। लैंगिक भेदभाव से लड़ने वाले गैर लाभकारी संगठन टाइम्स अप के कार्यकर्ताओं ने देखा कि मैट स्मिथ का वेतन अभिनेत्री क्लेयर फॉय की तुलना में अधिक है, जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। शो के रचनाकारों ने इसे इस तथ्य से समझाया कि पुरुष अभिनेता अधिक लोकप्रिय था, लेकिन निम्नलिखित कलाकारों के वेतन को समतल करने का वादा किया। उच्च वेतन के अलावा स्मिथ को 2018 में एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसी समय स्टार वॉर्स के 9वें एपिसोड में स्मिथ के फिल्मांकन के बारे में अफवाहें थी। 1 साल बाद उन्हें कलाकार की कथित भूमिका के बारे में जानकारी के साथ पूरक किया गया, युवा सम्राट पैल्पैटिन। हालांकि वह स्पेस ओपेरा स्टार वॉर्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर के कलाकारों में कभी शामिल नहीं हुए और इसके बजाय प्रसिद्ध कलाकार और फोटोग्राफर मैपलथॉर्प की बायोपिक में दिखा और फेमस आर्टिस्ट एवं फोटोग्राफर द हॉरर फिल्म पेशेंट जीरो और क्राइम ड्रामा चार्ली सेस, जहां उसने फैमिली कल्ट चार्ल्स मैनसन की भूमिका निभाई। That's what our parents and our schools taught us. You live by these numbers, you play by these rules. That time is over. I'm here to make the new rules, and the new rules are no rules. Yeah. 2019 में मैट इस मेलोड्रामा में दिखाई दिए ऑफिशियल सीक्रेट्स, जिसे सैटर्न अवार्ड के लिए नामांकित किया गया और सिनेमा फॉर पीस अवार्ड को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक फिल्म के रूप में प्राप्त किया। अभिनेता ने थिएटर को भी नहीं छोड़ा और नाटक लंग्स के निर्माण में टीवी सीरीज द क्राउन क्लेयर फॉय पर अपने सहयोगी के साथ पुनर्मिलन किया।
2020 में प्रदर्शन को एक ऑनलाइन प्रारूप में स्थानांतरित कर दिया गया था। अफवाहों के अनुसार ये क्लेयर के साथ मैट के संबंध के कारण था कि लिली जेम्स के साथ उनका रिश्ता टूट गया। हालांकि अभिनेताओं ने ये दावे पारित किए। 2020 में स्मिथ और जेम्स ने रिश्ते को बहाल करने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही अंततः उनका ब्रेकअप हो गया। तुरंत मैट और एमिलिया क्लार्क के रोमांस के बारे में बात हुई, लेकिन एक संयुक्त सैर पर पैपराजी चित्रों के अलावा कुछ भी नहीं था। उनकी पुष्टि भी नहीं हुई। इस बीच अभिनेता की फिल्मोग्राफी को 2 डरावनी फिल्मों के साथ फिर से भर दिया गया, हिज हाउस और लास्ट नाइट इन सोहो। उत्तरार्ध ने आन्या टेलर जॉय को अभिनीत किया, जिसके साथ मैट को एक चक्कर की श्रेय दिया गया था, खासकर वेनिस की नहरों के माध्यम से उनकी नौका यात्रा के बाद। लेकिन इन अफवाहों की पुष्टि नहीं हुई। 2021 में स्मिथ ब्रिटिश रॉक बैंड हाई फ्लाइंग बर्ड्स के कई वीडियो क्लिप में दिखाई दिए, जिसकी स्थापना ओएसिस समूह के एक पूर्व सदस्य ने की थी और फैंटेसी मॉर्बियस को भी फिल्माने में व्यस्त था। पहले उन्होंने सुपर हीरो एक्शन फिल्मों में बार-बार भूमिकाओं से इनकार कर दिया, लेकिन इस बार वह वास्तव में निर्देशक डैनियल एस्पेनोसा के साथ काम करना चाहता था। इसके अलावा उसे सक्रिय रूप से डॉक्टर हू, कैरन गिलर पर अपने पूर्व सहयोगी द्वारा सहमत होने की सलाह दी गई, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों में नेबुला की भूमिका निभाती है। मॉर्बियस का विश्व प्रीमियर मार्च 2022 में हुआ और पहले सप्ताहांत में फिल्म यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में बॉक्स ऑफिस लीडर बन गई। लेकिन फिल्म समीक्षकों और कॉमिक बुक प्रशंसकों दोनों से ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा एकत्रित हुए। All our lives we've lived with death hanging over us. फिल्म को फेलियर बताया गया, जिसने मैट स्मिथ को भूमिका के लिए अपने $700,000 प्राप्त करने से नहीं रोका। अगस्त 2022 में स्मिथ की भागीदारी के साथ एक नई हाई प्रोफाइल परियोजना शुरू की गई, द सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन, जो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पुस्तक पे आधारित है। ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स की घटनाओं से 2 शताब्दियों पहले होता है और हमारे नायक ने किंग विसेरियस के छोटे भाई ड्रैगन राइडर प्रिंस डेमन टारगारियन की छवि को मूर्त रूप दिया। फिल्मांकन के पहले दिनों में तलवार की लड़ाई के दृश्य पर काम करते समय अभिनेता घायल हो गया था, लेकिन खतरनाक काम के मुआवजे को मीडिया में बुलाए गए प्रति एपिसोड $25,000 का शुल्क माना जा सकता है। HBO का प्रबंधन हाउस ऑफ द ड्रैगन की सफलता में इतना आश्वस्त है कि शो की पहली सीरीज की रिलीज से पहले भी दूसरे सत्र के लिए बढ़ाया गया था और इसकी फिल्मांकन इस साल शुरू होने की योजना है। 39 साल की उम्र तक ब्रिटिश अभिनेता एक ही बार में अपने पोर्टफोलियो में कई प्रतिष्ठित और प्रिय भूमिकाएं एकत्रित करने में कामयाब रहा, लेकिन सेट पर अपने सहयोगियों के बीच वह अपने चरम अनाड़ीपन के लिए अधिक जाने जाते हैं। एक दिन उसने एक महिला पर कॉफी बिखेरी, माफी के संकेत के रूप में उसे एक कप खरीदा, लेकिन उसने वो भी गिरा दिया। एक और बार उसने अपनी जैकेट पर एक गिलास अंगूर का रस डाल दिया, जिसे उसने उद्देश्य से उतार दिया ताकि गंदा न हो। और घोड़ों के साथ फिल्मांकन के दौरान उन्होंने जानवरों से दूर रहने के लिए लगातार सलाह नहीं सुनी। घोड़े की पीठ पर बैठ गया और गिर गया, लगभग अपनी गर्दन तोड़ दी। उनकी भागीदारी के साथ परियोजनाओं के निर्माताओं ने यह भी दाव लगाया कि उन्हें प्रॉप्स को तोड़ने में कितना समय लगेगा। यह नाड़ीपन बचपन से अभिनेता के साथ रहा है और 4 साल की उम्र तक मैट ने आर्यो नामक एक काल्पनिक कंगारू दोस्त पर अपनी गलतियों की दोषी ठहराया, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके माता पिता उसको बेवकूफ बनाते थे। माता पिता की बात, स्मिथ परिवार बहुत मिलनसार है, इसलिए 2021 में अभिनेता के पिता की मृत्यु ने वास्तव में सभी को चौंका दिया था। मैट के लिए वो एक असली चट्टान की तरह है और उनका मुख्य सपोर्ट सिस्टम है, साथ ही अपनी माँ और बहन के लिए भी। अभिनेता अक्सर अपने माता पिता के घर पर सप्ताहांत बिताते हैं, घर के काम में मदद भी करता है और अपने काम में बड़ी बहन लॉरा का समर्थन करता है। वो एक पेशेवर नर्तकी है और बैंड टेक दैट के साथ दौरे पर गई थी। वैसे लड़की को लंबे समय से मैट की प्रिय और एकमात्र कार वॉक्सहॉल कोर्सा को काम करने के लिए मिशन सौंपा गया था। उस व्यक्ति ने 18 साल की उम्र में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक सिल्वर 3 डोर कार खरीदी। इसे विश्वविद्यालय में नेशनल यूथ थिएटर के प्रदर्शन और यहाँ तक कि डॉक्टर हू के फिल्मांकन के लिए भी लेता जाता था। उनके कई दोस्तों ने कार का नाम द शेड रखा, लेकिन कोर्सा ने कई एक्सीडेंट्स को देखा। जब उन्हें डेंट मिला तो कोई दुर्घटनाओं का उल्लेख नहीं किया और एक दिन मैट ने साइड मिरर को तोड़ दिया और इसे डक्ट टेप से टेप कर दिया और 4 साल तक ऐसे ही चलाता रहा। अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण अभिनेता के लिए कार का उपयोग करना असुविधाजनक हो गया और अंततः इसे चैरिटी नीलामी में बेच दिया गया। सभी आय एक संगठन के पास गई जो गंभीर रूप से बीमार बच्चों की इच्छाओं को पूरी करती है और यूके में अस्पतालों और धर्मशालाओं में छुट्टियों की व्यवस्था करती है।
मैट स्मिथ के भाग्य का अनुमान $9 मिलियन है। अभिनय शुल्क के अलावा उनके पास कपड़े, सहायक उपकरण और परफ्यूम बर्बरी और एप्पल कॉर्पोरेशन के निर्माता के साथ विज्ञापन अनुबंध है। कुछ साल पहले उसने अपने iPhone 12 Pro Max का विज्ञापन किया था। मैट ने 2010 में उत्तरी लंदन में अपनी अपार्टमेंट 775,000 पाउंड में खरीदा था। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में एक विशाल बैठक है जिसमें लकड़ी की छत लगभग 9.5 मीटर ऊंची है। इसके अलावा ये एक साधारण 2 मंजिला घर में नहीं बल्कि 19वीं सदी में एक पूर्व चर्च में स्थित है। स्मिथ लंबे समय से अंग्रेजी और विदेशी साहित्य, फोटोग्राफी, साहित्य में रुचि रखते हैं। वह पियानो और गिटार बजाता है और संगीत रिकॉर्ड भी एकत्रित करता है। हॉरर फिल्म स्टार ऑफ एकर अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर है, पर दरअसल वो संपूर्णतः हाउस ऑफ ड्रैगन्स की तैयारियों में व्यस्त है। तभी जब ये शो बहुत ही सफल हो रहा है, पहले 6 घंटों में ही लगभग 2.6 मिलियन परिवारें देख रही थी और स्ट्रीमिंग सर्विस HBO Max की वेबसाइट क्रैश हो गई और वो लोग उसे हैंडल भी नहीं कर पाए। ये शो इतना फेमस हो चुका है। क्या आपने गेम ऑफ थ्रोन्स प्रीक्वल देखना शुरू कर दिया है? कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ इंटरेस्टिंग मिस न कर दें।